हाज़रीन मोहतरम, बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा की इंतहाई कीमती ताक रात में कुरान पाक के ख़त्म की तकरीब में हम शरीक हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु अपने फजल व करम से कुरान मुकद्दस पढ़ने वाले मोहतरम कारी साहब का पढ़ना, आप सभी सुनने वालों का सुनना अपनी बारगाह आली में कबूल व मंजूर फरमाए। कुरान पाक की बरकत से हम सब ने इस माह मुबारक में जो जो नेकी और इबादत की, अल्लाह हम सब की पूरी उम्मत की इबादत अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। कुरान पाक आज की रात की बरकत से इस माह मुकद्दस के हक में हमसे जो कोताही हुई, बेअदबी हुई, अल्लाह की नाफरमानी हुई, अल्लाह रहमान और रहीम अपनी रहमत से माफ फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, तीन जमाने हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। शुरू की बात जितनी तवज्जो से समझेंगे आखिर तक साथ चलेंगे और बिफज़लिही ताला मेरे बुजुर्गों के जूतों का सदका बहुत कुछ लेकर जाएंगे। तीन जमाने हैं, नौजवान बहुत तवज्जो से माजी, हाल और मुस्तकबिल। माजी वो है जो हम देख चुके हैं, गुजार चुके हैं। हाल वो है जो हम देख रहे हैं, गुजार रहे हैं। और मुस्तकबिल वो है जो हमने अभी देखना है। कामयाब इंसान वो है जिसकी चार नहीं 6 आंखें हों। आमतौर पर होशियार उसे समझा जाता है जिसकी 4 आंखें हों। लोग कहते हैं मैं 4 आंखें रखता हूं। मैं अर्ज कर रहा हूं, कामयाब वो होगा जिसकी 2 नहीं, 4 नहीं, 6 आंखें हों। दो आंखें वो माजी पर रखे, अब तक क्या कर चुका है। नौजवानों, ये बातें न किसी किताब से मिलेंगी, बिफजली ताला
आजकल दुनिया को शौक है मोटिवेशनल स्पीकर सुनने का। मोटिवेशनल स्पीकर्स जो सोशल मीडिया पर बैठे हैं, दिमाग मोटिवेट करें या नहीं, बाज दफा ईमान खराब जरूर कर देते हैं। मैं फकीर ये अर्ज कर रहा हूं, कामयाबी चाहते हैं तो 6 आंखें जरूरी हैं। 2 आंखें माजी पर हों, अब तक क्या किया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, अब तक की गुजरी जिंदगी में क्या खोया, क्या पाया। बहुत होशियार। 2 आंखें हाल पर हों, क्या कर रहा है, कुर्बान जाऊं इस नींद पर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसे नहीं चलेगा, बड़ा लंबा सफर है। सारे मुस्कुराएं और दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। आसान तरीका बताऊं जागने का, मुतवज्जे रहने का, कि यूं मेरी तरफ देखें। मैं अकेले की आप सब पर नजरें हैं और आप सब की मुझ पर। नजरों में अल्लाह के फजल से सवाल हैं, वो पढ़ूंगा। बड़े बोल से अल्लाह बचाएं, मेरे बुजुर्गों के जूतों का सदका। जो सवाल आपके दिमागों में होंगे, यहां बैठे बैठे बगैर पूछे दूंगा। शर्त यह है कि यहीं रहें, नजरों से नजरें मिली रहें। 2 आंखें हाल पर हों, क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, जो कर रहा है वो ठीक है, वो नहीं ठीक है, जो कुछ कर रहा है इसका नतीजा क्या निकलना है। और फिर 2 आंखें मुस्तकबिल पर हों, जो रूटीन चल रही है इस रूटीन पर कल क्या होगा। आसान लफ्जों में कहें, अगर इस जानिब रोड की इस जानिब चलना शुरू किया है तो मुस्तकबिल यह है कि चुंगी पहुंचेगा, और अगर इस जानिब चलना शुरू किया है तो मुस्तकबिल यह है कि पीको पहुंचेगा। ऐसे मुमकिन नहीं है कि रुख ये इख्तियार किया है और पहुंचे पीको पर। मुस्तकबिल पर 2 आंखें हों कि जो इस वक्त हालात हैं, किसी भी एतबार से, दीनी दुनियावी, काम कारोबार के एतबार से, नमाज रोजे के एतबार से, मुस्तकबिल पर नजर हो कि इसका नतीजा क्या है, कल क्या होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, कमाल तो ये भी है, ये 6 आंखें मुसलसल काम कर रही हों, मतलब एक ही वक्त में कामयाब वो होगा जिसकी नजर माजी पर भी हो, हाल पर भी हो और मुस्तकबिल पर भी हो। कुछ लोग सिर्फ माजी में जीते हैं। आपका नाम क्या है? भाई मोहम्मद नवाज। कुछ लोग सिर्फ माजी में जीते हैं,
मेरे वड्डे इंज सन, असी इंज सां, साडी ऐसी, साडा ओ सी। फारसी में कहते हैं पिदरे माँ सुल्तान बुअत, मेरा वालिद बादशाह था। वो इसी चक्कर में है। ऐसे लोग कामयाब नहीं हो सकते जो सिर्फ माजी को देखते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो सिर्फ हाल को देखते हैं, आज की मस्ती, आज की जवानी, आज का पैसा, कहते हैं आज ही आज है, कल जो होगा देखा जाएगा। ये लोग भी कामयाब नहीं होते। कुछ लोग वो हैं जो सिर्फ मुस्तकबिल देखते हैं, ना माजी उनकी नजर में, ना हाल उनकी नजर में, कल ही कल देख रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कल के लिए सारी मेहनत है, वक्त पर ये चीज भी काम आएगी, ये भी आएगी, ये भी आएगी। वो अपने आज को भी खराब कर रहे हैं, कल के लिए जी रहे हैं, उनका सारा कुछ कल के लिए। ये बुनियाद है, थोड़ी सी शायद मुश्किल लगे, लेकिन अगर होशियार हो तो लुत्फ बड़ा आएगा। माजी, हाल, इस्तिकबाल, तीनों जमानों को एक ही वक्त में देखना, तीनों जमानों पर एक ही वक्त में नजर रखना, तीनों जमानों को देखकर एक ही वक्त में अपने हालात का जायजा लेकर अपना रुख सही करना। मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया कि आज का नौजवान, पढ़ा लिखा तबका, बुजुर्ग गुजार चुके हैं, वो दुनिया के सियाने लोगों की तरफ मुतवज्जे हो रहा है। चाहे वो किसी देहात में बैठा है, शहर में बैठा है, आज दुनिया ग्लोबल विलेज है। शौक रखने वाले जहां बैठे हैं, वो किसी भी किस्म का आदमी मोबाइल पर सर्च करते हैं और उससे सीखते हैं। बड़े बड़े सियाने लोग भी हैं, अक्ल व शऊर अल्लाह की नेमत है, उसकी तकसीम है। बड़ी बड़ी अच्छी गुफ्तगू करने वाले लोग भी हैं, कोई शुबा नहीं है, सीखना चाहिए, इसमें भी कोई शुबा नहीं है। लेकिन मैंने ये अर्ज करना है कि सारी दुनिया के अकल वाले इकट्ठे हो जाएं, सारी दुनिया के इल्म वाले इकट्ठे हो जाएं, दीनी तालीम वाले भी, दुनियावी तालीम वाले भी, मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए भी, दारुल देवबंद से पढ़े हुए भी, जामिया अशरफिया से पढ़े हुए भी, एचिसन कॉलेज से पढ़े हुए भी, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए भी, सारी दुनिया के स्कॉलर्स, सारी दुनिया के तालीम याफ्ता लोग इकट्ठे हो जाएं। अल्लाह सारी दुनिया के इल्म वालों के बारे में एक बात कहते हैं, अरशद साहब जाग जाएं। सारी दुनिया के इल्म वालों के मुतालिक एक छोटी सी बात अल्लाह ने फरमाई, होशियार पूरी तरह से। अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून। देखो इधर, ऑक्सफोर्ड वाले भी, कैम्ब्रिज वाले भी, एचिसन कॉलेज वाले भी, जामिया अशरफिया वाले भी, मदीना यूनिवर्सिटी वाले भी, सारे के सारे कुछ खबर नहीं तुम्हें, कुछ इल्म नहीं तुम्हें, इल्म का मालिक तो मैं अल्लाह हूं। इसलिए हमने जरूरत के दर्जे में नौजवान बच्चों, जमीन पर रहने वालों से सीखना है, जरूर सीखना है, मोटिवेट होना है। लेकिन वो अल्लाह जो कह रहा है कि इन्हें तो खबर ही कुछ नहीं,
इल्म वाला तो मैं हूं, तो हमें सबसे पहले सीखना है, इल्म हासिल करना है, मोटिवेट होना है तो उस जात से जिसके इल्म के मुकाबले में कोई इल्म नहीं। बात समझ रहे हैं? उसका इल्म कैसा है? लिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़। आज कोशिश है बात मुख्तसर हो, इसलिए ज्यादा तर्जुमा की तरफ नहीं जाऊंगा। जो बहुत तवज्जो रखेंगे आयत से कुछ न कुछ सीख लेंगे। लिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़, आसमानों जमीन की अनदेखी चीजों का मालिक, उन्हें समझने वाला, जानने वाला सिर्फ मैं अकेला अल्लाह हूं। यालमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम, दुनिया सारी के सामने क्या वो भी जानता हूं, दुनिया सारी के पीछे क्या वो भी मैं जानता हूं। यालमु खाइनतल आयुन, दुनिया के किसी कोने में बैठा कोई तिरछी आंख से किसी तरफ देखे तो उसकी आंख का तिरछा होना भी मैं जानता हूं। मा तस्कुतु मिन वरक़तिन ला यालमुहा इल्ला हु, किसी दरख्त से कोई पत्ता गिरे, दरख्त से गिरने से लेकर जमीन तक पहुंचने तक इसका सफर भी मैं खुदा जानता हूं। फरमाया लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, आसमानों जमीन का तन्हा मालिक मैं हूं। अगर तुम अपने सीने में कुछ छुपाओ वो भी जानता हूं, सबके सामने करो वो भी जानता हूं। अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बोलोगे तो दुनिया जानेगी, इशारा करोगे तो कोई समझेगा नहीं, नहीं नहीं, सोचोगे तो कोई समझेगा नहीं, सोचो भी नहीं, दिल में कोई ख्याल आकर गुजर जाए वो भी जानता। दुनिया सारी अपनी तालीम, अपने तजर्बात, अपने अक्ल शऊर को लड़ा ले, उन सब का इल्म लिमिटेड है, एक हद तक है, मखसूस किताबों तक है, मखसूस रेंज तक है, दीवार तक देखते हैं उससे पीछे नहीं। या फिर इस जमाने का इल्म है, साल पहले का नहीं, या इस जमाने का इल्म है 5 साल बाद का नहीं। लेकिन मैं अल्लाह ऐसा इल्म वाला हूं, ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। मेरा इल्म हर चीज का इहाता किए हुए है, सबकी नजरें महदूद, सबका इल्म थोड़ा, सबकी अकल वाजिबी। मैं वो हूं कि अकेला आसमानों पर बैठा, दुनिया की हर नकलो हरकत पर मेरी नजर है। स्याह रात, जंगल के अंदर स्याह पत्थर पर स्याह चींटी अगर सफर कर रही है तो उसकी बारीक बारीक टांगे मैं देख रहा हूं। तो बात क्या कर रहा हूं, पूरी तवज्जो। माजी, हाल, मुस्तकबिल, तीनों पर नजर जरूरी, बयक वक्त जरूरी, तीनों से सीखना जरूरी। दुनिया जहान के इल्म वाले, अकल वाले तीनों को देखकर मोटिवेट करते हैं, रास्ता बताते हैं, जिंदगी गुजारने के गुर सिखाते हैं, कामयाब इंसान बनने के तरीके सिखाते हैं। जरूर सीखना चाहिए, लेकिन इन मोटिवेशनल स्पीकर को ज्यादा सुनकर कहीं ऐसा ना हो कि ईमान से भी हाथ धो बैठे। एहतियात से सुनना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर कोई मोटिवेट कर सकता है या जिससे सीखा जा सकता है या जिससे सीखना है, वो सबसे ज्यादा इल्म वाला है। और वो कौन है? अल्लाह। जरा मोहब्बत से कौन? अल्लाह। ऐसे नहीं जैसे उसकी जात, अल्लाह। पिछले भी एक आवाज, एक आवाज, एक आवाज। सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन?
सबसे ज्यादा अकल वाला कौन? पूरी कायनात पर किसकी नजर? पूरी कायनात को कौन देख रहा? पूरी कायनात को इल्म किसने दिया? पूरी कायनात को समझ किसने दी? सबसे ज्यादा मोटिवेट होना तो किसकी बातों से? एक छोटी सी दलील कह ले, मिसाल कह ले। वही जानते हैं वही क्या होती है? थोड़ा सर हिला दो। वही का लफ्ज कभी सुना है? वही जमीन पर पैदा होती है या दरख्त पर? ऊंची आवाज से। वही कहां से आती है? वही आसमान से आती है। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पर थे, वही आसमान से आई। सैयदना नूह जमीन पर थे, वही आसमान से आई। सैयदना इब्राहिम जमीन पर थे अपनी उम्मत के साथ, वही आसमान से आई। सैयदना हजरत नूह, मूसा, ईसा, सैयदना अयूब, सैयदना यूसुफ, याकूब, 1,24,000 पैगंबर अपनी उम्मतों के साथ। फिर इमामुल अंबिया वल मुरसलीन जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतों के साथ जमीन पर हैं, वही आसमान से आ रही है। क्या समझ आया कि इल्म आता ही ऊपर से है, समझ आती ही ऊपर से है, अकल आती ही ऊपर से है, मोटिवेशनल सामान आता ही ऊपर से है। अंबिया के दिलों पर वही का आना इस बात की दलील है। इंसान अगर जमीन पर अपने दिमाग से समझेगा तो नहीं समझेगा, जमीन पर रहकर ऊपर देखेगा तो समझेगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए हमने, मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने माजी को अगर समझना है तो ऊपर वाले से पूछकर, हाल को अगर समझना है तो ऊपर वाले से पूछकर, मुस्तकबिल को अगर समझना है तो ऊपर वाले से पूछकर। जो नीचे देखकर माजी समझता रहा या नीचे देखकर हाल समझता रहा या नीचे देखकर अपना मुस्तकबिल बनाता रहा, वो ठोकरें खाएगा। हम खा रहे हैं। लिहाजा हमने माजी भी ऊपर से समझना है, हाल भी ऊपर से समझना है, मुस्तकबिल भी ऊपर से समझना है। बुनियाद समझे हैं? सर हिलाएं। माशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर आप अब तक की बात समझे हैं तो मैं एक छोटा सा सवाल तरतीब देता हूं, बहुत मुख्तसर सा। सवाल यह है कि मेरे अल्लाह जमीन पर देखना छोड़ दिया, जमीन पर देखने वालों की तरफ देखना छोड़ दिया, जमीन वालों से सुनना छोड़ दिया, जमीन वालों से समझना छोड़ दिया। आसमान वाले तू बता मेरा माजी क्या है? सवाल का लुत्फ ले। मेरे मालिक, जिस हाल में मैं जी रहा हूं, अपनी अब तक की गुजरी 25, 30, 35, 45 साल जिंदगी, मैंने अपने हाल को बहुत दोस्तों से देख लिया, समझ लिया, लोगों से समझ लिया, यूनिवर्सिटियों से समझ लिया, किताबों अखबारों से समझ लिया। आज मुझे तू बता कि मेरा हाल क्या है? सवाल का लुत्फ लीजिए। मुस्तकबिल क्या होगा बीवी ने भी समझा दिया, कल दी फिक्र कर। दोस्तों ने भी समझा दिया, इर्द गिर्द वालों ने भी समझा दिया। अपने कल को बेहतर बनाने के लिए कोलू के बैल की तरह अब तक जिंदगी गुजार दी। सबको छोड़ रहा हूं 27वीं रात रमजानुल मुबारक। मेरे मालिक तू बता मेरा मुस्तकबिल क्या है? सवाल समझे हैं? कोई शेर है जो सवाल सुना सके? हाथ खड़ा कर दे, पूछूंगा नहीं। मियाँ इश्तियाक मेरा यार पीछे से हाथ खड़ा किया, माशाल्लाह। चलो हाथ खड़ा किया ना, क्या बात है। सवाल समझे हैं? बाबा जी सवाल समझ आए? अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।
अब ये 3 सवाल हैं और तीनों सवालों पर ही बात होगी, और बात होगी आपकी कैपेसिटी के मुताबिक। अगर आपके चेहरों ने इजाजत दी तो सवाल 3 ही हैं, होंगे भी 3 ही, लेकिन आपके हालात को देखते हुए जरा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना। पहला सवाल यह है कि ए बारी ताला, मेरी रहनुमाई फरमाइए, मुझे बताइए मेरा माजी क्या है। अल्लाह फरमाते हैं तेरे माजी में कुरान के अंदर जो तुम्हें मैंने तुम्हारा माजी दिया है, 3 तरह के लोग हैं, उन पर तेरी नजर रहनी चाहिए, उनकी जिंदगियों को समझना चाहिए, उन्हें देखकर अपने आप को बदलना चाहिए, नतीजा निकालना चाहिए। हरगिज ना सोचना मैं अराई हूं, मैं जट हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं, मेरे वडेरे से थे, फलाने थे, फलाने थे, फलाने थे। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। बहुत पीछे नजर दौड़ानी है। तुम्हारे माजी के अंदर कुरान ने 3 तरह के लोग बयान किए हैं। सबसे पहले नंबर पर हैं पाक पैगंबर। अगर आप होशियार रहे, बेदार रहे, तो मैं कुछ पैगंबरों का थोड़ा थोड़ा जिक्र करूंगा, जो जितना मजे से सुनेगा उतना झोलियां भरकर जाएगा। सबसे पहले नबी कौन थे? पीछे से आवाज आए। सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बड़ा अजीब उनका जिक्र है, खुदा का कुरान अजीब अजीब। अल्लाह फरमाते हैं जब आदम को पैदा कर लिया, हव्वा को पैदा कर लिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उन दोनों से कहा या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िही शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। दोनों से कहा कि तुम दोनों ने जन्नत में रहना है, लेकिन खबरदार फलां दरख्त है उसके करीब नहीं जाना। अगर तुम उस दरख्त के करीब गए तो फिर जुल्म करने वाले होगे, मेरे हुक्म की उदूली करने वाले होगे। उस दरख्त के पास नहीं जाना। सबक साथ साथ लेते जाएं। सैयदना आदम का किस्सा बताता है, ए आदम की औलाद, तुम्हें भी कदम कदम पर आदम के बेटों और बेटियों ऐसे ही इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। जिंदगी इन्हीं इम्तिहानों का नाम है। कुदरत तुम्हें भी हुक्म देती रहेगी, इसके करीब नहीं जाना, वो तेरा नहीं, ये तू नहीं कर सकता, इधर देखना नहीं, ये सुनना नहीं, ये खाना नहीं और ये पीना नहीं, ऐसे सोना नहीं और ऐसे जागना नहीं। आदम की औलाद, आदम की तरह तू भी इन्हीं हुक्मों के दरमियान जिएगा। फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी। खुदा का कुरान माजी बताता है, आदम और उसकी बीवी हव्वा को अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम शैतान ने फिसला दिया। शैतान ने जब फिसलाया, उस दरख्त के करीब चले गए और उस दरख्त से फल खा लिया। अल्लाह फरमाते हैं शैतान ने ऐसा फिसलाया कि फिसलते हुए जन्नत से जमीन पर आ गए। माजी ये कहता है कि आदम की औलाद, शैतान तुम्हें भी फिसलाएगा। आदम की औलाद हो, जन्नती हो, जन्नती पैदा किए गए। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम। अल्लाह ने तुम्हें ईमान पर पैदा किया, कुदरत ने पाक और जन्नती पैदा किया। आगे चलकर आदम की तरह शैतान तुम्हें फिसलाएगा, जो फिसलेगा फिसलते फिसलते जन्नत से निकलता चला जाएगा। सैयदना आदम जमीन पर आ गए। जमीन पर आकर अफसोस हुआ, अल्लाह ने हुक्म दिया था दरख्त के करीब नहीं जाना, ये क्या कर बैठा, जन्नत से फिसल कर जमीन पर आ पहुंचा। अब तौबा शुरू कर दी, रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। मेरे और आपके पाक पैगंबर ने फरमाया, आदम अपनी उस गलती पर इतने रोए, इतने रोए, आदम के आंसू एक तरफ रख दे
और कुल कायनात के आंसू एक तरफ रख दें, बाबा आदम के आंसू ज्यादा होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया 40 साल, पूरे 40 साल आदम रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। समझ नहीं आ रही थी क्या करूं। ये पहला वाकया था दुनिया पे आने के बाद। अब मालिक नाराज है, महबूब नाराज है, मोहब्बत करने वाले को चैन कैसे आ सकता है। बीवी को भी भूल गए, हव्वा आदम को भूल गई, दोनों तौबा में लग पड़े। समझ भी नहीं आ रही कि कैसे तौबा करें। पूरी तरह राना आतिफ होशियार। जब बंदा ऐसे तड़पता है तो मां तड़प जाती है, औलाद तड़पे तो मां तड़प जाती है। जब बंदा जमीन पर तड़पे तो वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो 70 माओं से ज्यादा तड़प जाता है। वो कुदरत फिर अपने सीने से लगाती है। फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह ने फरमाया आदम और हव्वा का तड़पना हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आदम और हव्वा को समझ नहीं आ रही थी कि अब तौबा करें तो करें कैसे। हमने खुद उनकी जुबान पर तौबा के लफ्ज जारी कर दिए। वो जब मेहरबान हो तो बहाने ऐसे बनाता है। आदम की औलाद मोटिवेशनल सबक सुनते जाएं, गलतियां होती हैं, आदम से हुई थी, हमसे भी हुई होंगी, होती रहेंगी, लेकिन हल यही है जो सैयदना आदम ने निकाला था। गुनाहों पर आज की रात ऐसे तड़पो, ऐसे रो कि उस रब्बे गफूर को खुद रहम आ जाए। आगे चलिए, थोड़ा सा तज़किरा सैयदना नूह का। अजीब जिक्र है, ये हमारा माजी है। भूल जाओ जट, अराई, पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोची, ये हमारा माजी है। इससे सीखना, इसे सामने रखकर आगे बढ़ना। सैयदना नूह के बारे में एक जुमला बड़ा अजीब है, हैरान कुन है। जो 100% तवज्जो रखेंगे वो ज्यादा लुत्फ लेंगे। अल्लाह फरमाते हैं वलकद नादाना नूहुन फलनिअमल मुजीबून। काश तर्जुमा न करना पड़ता। खुदावंदे कुद्दूस फरमाते हैं नूह ने हमें बुलाया, नूह ने हमें बुलाया, नूह ने हमें बुलाया। ए अंबिया के मानने वालों, मेरे मोहतरम दोस्तों, आज कुदरत को बुलाओ, कभी कुदरत को बुलाओ, ऐसे बुलाओ कि वो रब्बे कायनात कहे चुंगी में घर की किसी गोशे में बैठे फलाने ने मुझे बुलाया। वलकद नादाना नूहुन, नूह ने हमें बुलाया। फलनिअमल मुजीबून, फलनिअमल मुजीबून। माँ को कोई बुलाए तो माँ तड़प जाती है अपने बच्चे के लिए। दोस्त यार को आवाज दें तो वो लब्बैक कहते हैं, दौड़ते हुए आते हैं। खुदावंदे कुद्दूस फरमाते हैं जिस तरह मेरा बंदा मुझे बुलाता है और जिस तरह मैं अपने बंदे को जवाब देता हूं, दुनिया जहान की सारी माएं नहीं दे सकती। ये बंदे का रब से प्यार है, यह सीखना है। 950 साल सैयदना नूह अल्लाह की चाकरी करते रहे, खुदा की तरफ बुलाते रहे, मायूसी नहीं, इस्तिकामत, डटे रहे। आखिर वक्त आ गया, कौमे नूह सामने तूफान में गर्क हो रही है, बेटा डूब रहा है। सैयदना नूह तड़प गए, अल्लाह के हुजूर फरियाद की, रब इन्नबनी मिन अहली, मेरे रब्बा ये मेरे सामने मेरा बेटा गर्क हो रहा है। काला इन्नहु लैसा मिन अहलिक, नूह से कहा ए नूह ये तेरा बेटा नहीं, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, आज नाफरमान औलाद, बिगड़ी हुई औलाद वालिदैन को ये कहने पर मजबूर कर देती है तू मेरा है ही नहीं, तू मेरा है ही नहीं। अल्लाह फरमाते हैं ये उम्मती होने के दावेदार भी, उम्मती होने के दावेदार भी उस वक्त उम्मती हैं जब पैगंबर के नक्शे कदम पर चलेंगे, और जिसे पैगंबर का रास्ता सुन्नत नसीब नहीं वो उम्मती है ही।
सैयदना नूह के बाद थोड़ा सा जिक्र सैयदना हजरत इब्राहीम का। इब्राहीम कौन थे? अल्लाह के नबी भी, खुदा के खलील भी। पूरी तरह तवज्जो रखें। अल्लाह जल्ल शानुहु ने एक अजीब तबसरा किया। नौजवान बैठे हैं, ये जवानी बड़ी अजीब होती है, मोहब्बतों का, इश्क का सीजन होता है। थोड़ा हंसी दो, तुसी एवं बैठे हो जिवें मैं किसी और की गल कर रहा। मोहब्बतों में और इश्क में एक लफ्ज होता है वफा। ठीक, आजकल मुश्किल से मिलती है, 12 लफ्ज तो है ना, होशियार रहना जरा। अल्लाह एक तरफ फरमाते हैं वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, मेरी बात हवा में मत उड़ा देना। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, पूरी कायनात पर मैंने नजर दौड़ाई, एक इब्राहीम को अपना दोस्त चुना, कोई और नहीं। पूरी कायनात पर मैंने नजर दौड़ाई, एक इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया। और इब्राहीम ने दोस्ती कैसे निभाई? इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहीम भी फिर वफादार निकला। पूरी तवज्जो चाहिए। कैसे वफादार निकला? वफा ये होती है कि महबूब के साथ, दोस्त के साथ कमिटमेंट हमेशा एक जैसी रहे, हालात सर्द आए या गर्म आए, हालात मुवाफिक हो या खिलाफ हो, सख्ती हो या नरमी हो, तंगी हो या खुशहाली हो, दोस्त के साथ ताल्लुक में फर्क ना आए। सैयदना इब्राहीम से हमने कहा, इब्राहीम ये जो बुढ़ापे में हमने तुम्हें बेटा दिया है, इसे लेकर आप निकलिए, अपने वतन से हिजरत कीजिए। सैयदना इब्राहीम बीवी और बेटे को लेकर निकल खड़े होते हैं। एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पर जीने का कोई सामान नहीं, धूप में कोई साया नहीं, पीने के लिए कोई पीने की चीज नहीं, इर्द गिर्द कोई इंसान नहीं, खाने पीने की कोई चीज नहीं, दूर दूर तक गर्म सहरा, तपती रेत। इब्राहीम से कहा, इब्राहीम बीवी बच्चों को छोड़िए और निकलिए, मोबाइल रखिए जेब में। ठीक, अशार की सूरत में हम जिनसे मुखातब हैं वो जान गए होंगे क्यों नाम लिया जाए। ठीक, जिसने मोबाइल निकाला था उसने फौरन रख लिया। वफा देखिए, वफा, वफा देखिए, फिर वफा। सैयदना इब्राहीम ने कहा घरवाली से कि आप यहीं रुको, हम तो जा रहे। बंदे खुदा कहां जा रहे? यहां हम कैसे जिएंगे? कौन हमारा ख्याल रखेगा? ये तपती धूप, कोई साया नहीं, खाने पीने की कोई चीज नहीं, कहां चले? पीछे मुड़कर इब्राहीम नहीं देख रहे। बिलाखिर बीवी ने पूछा, अच्छा अल्लाह के हुक्म से जा रहे? सर हिला दिया, हां। ये वफा है। आज वलीउल्लाह होना तो सारे ही चाहते हैं, अल्लाह का दोस्त, लेकिन वफादारी कितनी है और अल्लाह के लिए अब तक क्या कुछ छोड़ा है? सैयदना इब्राहीम ने छोड़ा और फिर खुदावंदे कुद्दूस ने इब्राहीम की इस दोस्ती और वफा दोनों की लाज रखी। इस्माइल ने एड़ियां रगड़ी तो जमजम का चश्मा फूटा, आज तक जारी है। जो अल्लाह से वफाएं रखेगा, पूरी तरह होशियार हो जाइए, सबक ले लीजिए, मोटिवेट हो जाइए। जो अल्लाह से वफा रखता है, फिर अल्लाह उसे प्यासा नहीं मारते, भूखा नहीं मारते, फिर अल्लाह उसकी एड़ियों से जमजम के चश्मे निकालते हैं, फिर अल्लाह उस वादी सहरा में गैर जी ज़र में दुनिया जहान से रिज्क पहुंचाते हैं। आज पहुंच रहा है।
दुनिया परेशान है भूख से, दुनिया परेशान है प्यास से। दुनिया ने बड़े बड़े फलसफे इजाद कर रखे हैं, बड़े बड़े मईशत को समझने वाले दुनिया सारी के थिंक टैंक्स इकट्ठे हैं, सारे अकल वाले इकट्ठे हैं, जमीन पर बैठकर सोच रहे हैं आबादी ज्यादा हो गई, क्या बनेगा, मुल्क की मईशत यूं हो गई, यूं हो गई, IMF ने यूं कर दिया, फिर यूं कर दिया, फिर यूं कर दिया। ये सारी फजूल की बातें, गलत नहीं कह रहा। अल्लाह से वफा में रिज्क है, अल्लाह से वफा में खुशहाली है, अल्लाह से वफा में हालात का सुधरना, बनना, संवरना है। जिसने अल्लाह से वफा कर ली, इब्राहिम की औलाद हैं हम, इस्माइल के मानने वाले हैं हम। जिस तरह इस्माइल की एड़ियों से कुदरत ने सहरा में जमजम के चश्मे जारी किए, मेरा ईमान यह है गुर्बत जितनी मर्जी फैल जाए, अगर अल्लाह के बंदे अल्लाह से वफा करेंगे तो इनकी एड़ियों से भी चश्मे फूटेंगे। करेंगे वफा अल्लाह से, जरा ऊंची आवाज से करेंगे वफा अल्लाह से, अल्लाह के वफादार बन जाए। इब्राहिम को दोस्त बनाया, इब्राहिम ने दोस्ती निभाई, वो बच्चा बड़ा हो गया, कुदरत ने फिर इम्तिहान में डाल दिया, इब्राहिम इस बच्चे को ज़िबा कर दिया। अजीब दिमाग में सवाल उठते हैं, अकल सोचने पर मजबूर कर देती है। सवाल तो बाहर हाल बनता है, ए मालिक की कायनात, तुझे मेरे इस बच्चे के ज़िबा होने से क्या और मेरे ज़िबा करने से क्या? तू बेनियाज है, मैं ज़िबा कर दूं तो तेरा क्या बनता है, मैं ज़िबा न करूं तो तेरा क्या बिगड़ता है? ए मालिक, तूने किस इम्तिहान में डाल दिया? पूरी तवज्जो। इब्राहिम, तेरी वफाएं देखनी है और तेरी औलाद को दिखानी है। पूरी तरह तवज्जो। इब्राहिम, तेरी वफाएं देखनी है और तेरी औलाद को दिखानी है। हमसे वफादार है तो कोई भी प्यारा नहीं, हमसे वफादार है तो कोई भी अजीज नहीं, हमसे वफादार है तो हमारे हुक्म पर किसी को भी वार सकता है, ज़िबा कर सकता है। इब्राहिम ने भी कहा मालिक वफादार हूं। बेटे से पूछा, बेटे मैं तो वफादार हूं, तू भी वफादार है? बेटे ने कहा सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, मेरे वालिद तू वफादार है तो मैं तेरी ही औलाद हूं, मैं भी वफादार हूं, कर गुजरिए जो करना है। इब्राहिम ने छुरी चला दी। दोस्ती है और वफा भी है, कुदरत से दोस्ती भी चाहिए और वफा भी। मसाइल का हल अल्लाह से दोस्ती और वफा में है। चलते जाइए। ये क्या बयान हो रहा है? माजी। जो लेट आए हैं कख समझ नहीं आएगा, लालो जोर अपना भी। ठीक, ये माजी बयान हो रहा है, इस माजी से सीखना है। मोटिवेशनल स्पीकर सिखाते हैं अल्लाह से बड़ा कोई मोटिवेट करने वाला नहीं, उसका इल्म बड़ा है, उसकी नजर बड़ी है। तवज्जो रखिए। थोड़ा सा जिक्र हम सैयदना हजरत यूसुफ का करते हैं, बड़ा महबूब तज़किरा है। ओए होए अल्लाह को ऐसे यूसुफ के जिक्र में लुत्फ आता है, हैरान हो जाए आप। अल्लाह ने सैयदना इब्राहिम और फिर यूसुफ के बारे में पूरी सूरत नाजिल फरमाई, पूरी सूरत। और सैयदना यूसुफ का तो ऐसे तज़किरा किया, ऐसे तज़किरा किया, इंसान की अकल हैरान हो जा सकती है कि कोई बंदा पैगंबर अल्लाह का इतना महबूब और प्यारा कैसे हो सकता है। सीखने का बड़ा सामान है। सिर्फ एक चीज जिक्र करूंगा, सैयदना हजरत यूसुफ मासूम से बच्चे हैं, भाइयों को हसद हो गया, भाइयों को हसद हो गया। उन्होंने कहा यूसुफ बाप की आंख का तारा है, भाइयों ने जाकर कुएं में फेंक दिया
तफसीलात में नहीं जाऊंगा। कुएं से ताजरों ने, काफले ने निकाल लिया, मंडी में जाकर फरोख्त कर दिया, बादशाह के घर में गुलाम बन गए। फिर वहां पर बड़े हुए, बादशाह की बीवी फरेफ्ता हो गई। हुस्न यूसुफ का लाजवाब था। तोहमत लगी, उस तोहमत की पादाश में आसमान से गिरे खजूर में अटके सैयदना यूसुफ जेल पहुंच गए। होशियार रहना, बड़ा अजीब तज़किरा है। ये पूरा सफर है। छोटे से मासूम बच्चे भाइयों ने कुएं में फेंका, कुएं से ताजरों ने उठाया, वो मंडी लेकर बेच दिया, मंडी से बिकते बिकते बादशाह के घर गुलाम बन गए। हुस्न अल्लाह ने दिया था, बादशाह की बीवी फरेफ्ता हो गई, तोहमत लग गई, बादशाह ने जेल में डाल दिया। सैयदना यूसुफ ने जेल में एक बात कही, लिख लो कहीं। कहने लगे, रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलै व इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन अस्बु इलैहिन्न व अकुम मिनल जाहिलीन। मेरे मालिक, जिस तरफ जुलेखा बुला रही थी, जिस तरफ जुलेखा बुला रही थी, उस तरफ अगर यूसुफ के कदम उठ जाते तो यूसुफ के लिए बड़ी हलाकत थी। मेरे मालिक, उस तरफ जाने से तो जेल प्यारी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, जुलेखा एक मिस्र वाली नहीं थी। होशियार रहें, जुलेखा एक मिस्र वाली नहीं थी। यूसुफ के मुकाबले में कितनी ही जुलेखाएं हर एक के इर्द गिर्द हैं, कई कई शक्लें बदल कर। किसी की जुलेखा पैसा महबूब, किसी की जुलेखा मर्तबा, किसी को जुलेखा औलाद, किसी की जुलेखा मकान, किसी की जुलेखा क्या, किसी की जुलेखा क्या। जो जुलेखा खींच कर अपनी तरफ ले आए और बंदा रब से दूर हो जाए, सैयदना यूसुफ ने कहा, रब के सीने से लगे रहना जुलेखा की तरफ जाने से बेहतर है। सर आंखों पर वो गुर्बत जो सजदा दे दे, सर आंखों पर वो भूख जिसकी वजह से रब नाराज ना हो, सर आंखों पर वो रोना धोना जिसकी वजह से मस्जिद से ताल्लुक बना रहे, नमाज से ताल्लुक बना रहे, सारी जिंदगी भूखा कुदरत से भीख मांगता रहे, ये हर तरह की जुलेखा से प्यारा है। माशाल्लाह। देखो वालों, अभी तो गाड़ी स्टॉप से निकली नहीं है, अभी हम माजी में जी रहे हैं। हाल में जाएंगे, फिर मुस्तकबिल में जाएंगे। जाएंगे इंशाल्लाह या माजी में ही रहेंगे? जी, माजी में ही रहेंगे। जब माजी दी तूड़े च में छोड़ के गुम हो जाना, फिर होशियार रहे पूरी तरह। मेरे मोहतरम दोस्तों, समझाना ये चाह रहा हूं, सैयदना यूसुफ के तज़किरा में यूसुफ को मानने वालों के लिए सबक। सैयदना यूसुफ ने कहा, जुलेखा की तरफ कदम उठाने से बेहतर ये जेल की कोठरी है। जुलेखा के मानने वाले जुलेखा के पीछे जाएं, 1000 दफा जाएं, यूसुफ के मानने वाले जेल पसंद करेंगे। वो गुर्बत सर आंखों पर जो रब से जोड़े रखे, जुलेखा की तरफ नहीं जाना। आगे चलिए। फिर एक वक्त आता है, कुदरत ने यूसुफ को जेल से निकालकर मिस्र के तख्त पर बिठा दिया। होशियार रहे तो लुत्फ आ जाए, घबराया ना करें। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। हर मुश्किल में जो रब से जुड़ा रहे उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, जो परेशानी में रब से जुड़ा रहे कोई परेशानी नहीं, जो बीमारी में गुर्बत में रब से जुड़ा रहे कोई परेशानी नहीं। वो बड़ा कादिर मुतलक है, दुनिया सारी उसकी 2 उंगलियों के दरमियान है। वो जब चाहे हालात को पलट दे। उसने यूसुफ को कुएं से निकालकर मंडी पहुंचाया, मंडी से पुचालकर गुलामी में पहुंचाया, गुलामी से निकालकर जेल में पहुंचाया, जेल से निकालकर मिस्र के तख्त पर बिठाया। वो अल्लाह आज भी अपनी कुदरतों वाला है।
अल्लाह से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कोई नहीं। नौजवान बच्चों तवज्जो रखना, यहां से ज़हन बनाना है। हम कोई कच्चे घड़े नहीं है, रेत के घर नहीं है जो आए हमें ठोकर मार के उखाड़ पिछाड़ दे। हम रब से मजबूत ताल्लुक वाले, ये ताल्लुक कभी छूटने ना पाए, तो नहीं छूटेगा इंशाअल्लाह। आगे चलिए, यूसुफ का जिक्र है तो थोड़ा उनके वालिद का भी जिक्र कर ले। पूरी तरह चौकन्ना रहें, 3-4 लफ्ज बोलूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। यूसुफ के वालिद थे सैयदना याकूब। कुदरत ने बहुत कुछ कहा, मैं 3-4 लफ्ज चुन रहा हूं। अल्लाह फरमाते हैं वबियज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न फहुव कज़ीम। ये याकूब हैं, खुदा के पैगंबर हैं, अल्लाह के पाक नबी हैं। अल्लाह फरमाते हैं यूसुफ के फिराक में और जुदाई में हमने याकूब को इतना रुलाया, इतना रुलाया, इतना रुलाया कि यूसुफ की फिराक और जुदाई में याकूब की आंखें सफेद हो गई। किसने रुलाया? ऊंची आवाज से किसने रुलाया? किसको रुलाया? अल्लाह यूं रुलाता भी है, और अल्लाह जब रुलाए तो अल्लाह के रुलाने में मजा भी बड़ा है। अल्लाह हमें वो मजा दे दे। दुनिया रुलाती है, दुनिया के रुलाने में तकलीफ है। अल्लाह जब रुलाते हैं तो कुदरत के रुलाने में उन चंद आंसुओं में वो राहत और वो मजा है कि दुनिया की किसी भी लज्जत की चीज में नहीं है। कभी रोकर देखिए, क्यों रोते हैं दुनिया के सामने? दुनिया के सामने रो तो दुनिया और रुलाती है, कुदरत के सामने रो तो कुदरत सीने से लगाती है। सैयदना याकूब रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। एक दिन ऐसा आया, एक दिन ऐसा आया कि बच्चे मिस्र से वापस हुए और यूसुफ का कुर्ता लेकर चले तो सैयदना याकूब कहने लगे इन्नी लअजिदु रीहा यूसुफ, इन्नी लअजिदु रीहा यूसुफ, मैं यहां बैठा मिस्र से यूसुफ के चलते हुए कुर्ते की खुशबू सूंघ रहा हूं। जब कुदरत मेहरबान हो तो ऐसे होती है। माजी बयान हो रहा है। जट अराई, बड़ी बरादरी, फलां कबीला, कुंबा, मेरा और आपका माजी नहीं, मेरा और आपका ये माजी है। इससे सीखना है, ये हमारा फख्र है, ये हमारा मान, इससे जिंदगियां बदलेंगी। थोड़ा सा आगे चलिए, एक पैगंबर थे सैयदना हजरत अय्यूब, इनकी भी अलग ही दास्तान है। वक्त नहीं है, एक एक नबी का तज़किरा बड़ा अजीब है। अब कुदरत ने जो लफ्ज बोले वो भी देख लो, इन्ना वजदनाहु साबिरा, इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। 3 लफ्ज हैं। एक पैगंबर थे हजरत अय्यूब, अल्लाह फरमाते हैं मैंने बड़ा आजमाया, बड़ा आजमाया, बड़ा रुलाया, मैंने बड़े दुख दिए, बड़ी बीमारियां दी, मैंने बड़ी तकलीफें दी, लेकिन क्या मेरा बंदा था, मैंने उसे सब्र वाला पाया। निअमल अब्द, कितना वो मेरा प्यारा बंदा था। इन्नहु अव्वाब, वो रो रो कर भी मुझे ही पुकारता था, वो तड़प तड़प कर भी मुझे भी पुकारता था। दुनिया सारी ने सताया, बस्ती से निकाल दिया, वो दूर दराज बाहर बीमारी के हाथों पड़े हैं। कुदरत ने फरमाया इस हाल में पहुंचकर भी उसकी नजर मेरी तरफ ही उठ रही। व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी यज़ुर व अंत अरहमुर राहिमीन। इस हाल में भी वो मेरा अय्यूब मुझसे कह रहा था मेरे मालिक मुझे तकलीफ पहुंची है, घर वाली बहुत कह रही है दुआ करो, मैं इतना तेरे फैसलों पर राजी हूं, मैं दुआ करने के लिए भी तैयार नहीं, बीवी ने जिद की इसलिए कह रहा हूं, मांगता फिर भी नहीं, सिर्फ इतना कहना है इन्नी मस्सनी यज़ुर, मुझे तकलीफ पहुंची है, व अंत अरहमुर राहिमीन, और तुझे क्या कहूं तू बड़ा मेहरबान। माजी से सीखो, ये है माजी,
अल्लाह से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कोई नहीं, इससे मोटिवेट खुद को करना है। सिर्फ इतना कह दो, अंता रहमुर राहिमीन, अंता रहमुर राहिमीन। गुर्बत के सताए भी कहें, बीमार भी कहें, औलाद के हाथों परेशान रोने वाले भी कहें, लोगों से दुनिया से सताए हुए भी कहें, हर तरफ से थके हारे हुए अगर रोज इतना ही कह दें, अंत अरहमुर राहिमीन, अंत अरहमुर राहिमीन, अंत अरहमुर राहिमीन, अंत अरहमुर राहिमीन, इस विर्द के बाद कोई विर्द नहीं। समझ रहे हैं? सर हिला दें थोड़ा सा ऐसे। एक बुजुर्ग थे, बहुत बड़े इल्म वाले थे, ठीक। उनकी एक बकरी थी, बड़ी मशहूर हुई। अल्लामा अखफश उन बुजुर्गों का नाम था। उनकी एक बकरी थी, फारसी में बुज कहते हैं बकरी को। उस बकरी का नाम पड़ गया बुज़े अखफश। क्या? बुज़े अखफश। बड़ी मशहूर हुई वो बकरी। किसी ने पूछा, शेख ये बुज़े अखफश क्या है, आपकी बकरी के बड़ा जिक्र सुना है। उन्होंने कहा, मैं इतना बड़ा अल्लामा उस बकरी की वजह से बना हूं। कोई ये कैसे? वो कहने लगे, मैं जब सबक याद करता था, क्लास से पढ़कर वापस आता था, बकरी पास होती थी, बकरी को मैं सबक सुनाता था, उससे पूछता था समझ आई, फिर खुद ही उसका सर हिलाता था नहीं, फिर सुनाता था, फिर उससे पूछता था समझ आई, फिर सर हिलाता था, कहती नहीं। तीसरी दफा जब तक मुझे याद ना हो जाता उसका सर में यूं हिलाता था, और जब मुझे खुद याद हो जाता फिर मैं उससे पूछता समझ आई, फिर सीन से पकड़कर यूं सर करता था, फिर छोड़ देता था। उस बकरी ने मुझे अल्लामा बनाया, तो मैनू तुसी बना दे। हाँ जी। वो बकरी इतनी आदी हो गई थी, अल्लामा अखफश पहली 3 मरतबा पूछते थे समझ आई, वो कहती थी नहीं, फिर हिलाने की जरूरत नहीं थी, और चौथी दफा पूछते समझ आई, वो कहती थी ठीक। मदरसों के तलबा थे, हमारे साथी भी थे, शरारतों में बेचारे क्या करेंगे, फिर घरों से परदेश में आए हुए। एक बैल कुर्बानी के सीजन में मदरसे में आ गया। अब उस्तादों ने देखा कि धुंधा है या चौगा है, यूं उसका मुंह खोलकर। मदरसे में पढ़ने वाले तलबा ने शुगल ही समझ लिया, उन्होंने कहा ये कोई शुगल है। एक तालिब इल्म आए तो उसका मुंह खोल के देखे, दूसरा आए मुंह खोल के देखे। वो बैल थक कर जब कोई तालिब इल्म सामने आता दूर से ही मुंह खोल लेता। अल्लाह मुस्कुराते रहे ऐसे ही। इसलिए कभी कह दो ना कोई बात समझ आई तो सर हिला दिया, ठीक है ना, जैसे भी हो, यूं करें, कुछ ना कुछ कर दिया। आगे चलिए, माजी समझ रहे हैं, हमारा माजी ये है, इससे हमने सीखना है, अल्लाह ने सिखाना है। छोड़ दें ये बरादरियों के लेड़े झगड़े, ये इर्द गिर्द के सीखना, ये हमारे बड़े, ये बड़े बड़े, ये हैं बड़े, ये सीखना है। सारे नबियों का जिक्र कर दिया, माजी जिक्र कर रहे हैं तो क्यों ना फिर नबियों के नबी का थोड़ा जिक्र कर लें, इमामुल अंबिया का थोड़ा जिक्र कर लें। माजी में तो वो भी हैं, जब माजी में वो हैं तो फिर क्या जट और क्या अरई और क्या खान और क्या पंजाबी। जब हमारे माजी में वो हैं पीछे जिनके लिए कुदरत ने कायनात बनाई, जब हमारे माजी में वो महबूबे रब्बे कायनात है, नबियों के भी नबी हैं, तो हमें किस बात पर फख्र है? अपने बाप दादा पर फख्र है तो इस बात पर उम्मती पाक मोहम्मद का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये माजी है। अल्लाह फरमाते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। वक्त नहीं है मैं आयतें तिलावत करूंगा, आप सिर्फ मजे लें। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। दुनिया वालों सुनो सुनो, सूरज मेरा पैदा किया हुआ एहसान नहीं, आसमान मैंने बनाया,
एहसान नहीं, सितारे चांद मेरे एहसान नहीं, जमीन का जर्रा जर्रा, पहाड़ नदी नाले दरिया समुंदर मेरे एहसान नहीं, छोटी बड़ी हर चीज इंसान जिन्नात फरिश्ते मेरे एहसान नहीं। हाँ, मैं अपना महबूब देने लगा हूं। महबूब कोई किसी को नहीं देता, महबूब कोई किसी को नहीं देता, मैं तुम्हें देने लगा हूं। इसलिए सारी दुनिया एहसान नहीं, मेरा महबूब एहसान है। ये माजी है, कितना प्यारा माजी है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, मैं तुम्हारे पास अपना महबूब भेज रहा हूं, वो महबूब तुमसे भी प्यार करने वाला, इतना प्यार करने वाला कि तुम्हें कांटा भी चुभे तो उस पाक पैगंबर को तकलीफ होती है। वक्ती तौर पर चुभे नहीं, मुस्तकबिल में भी तुम्हें कोई तकलीफ होनी हो तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपने हुजरे के अंदर सारी सारी रात खड़े हैं और दुआएं कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि उम्मती, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि उम्मती। कोई माँ औलाद के लिए क्या तड़पेगी जितना मेरा पैगंबर उम्मत तुम्हारे लिए तड़पा है। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, कुल अतीउल्लाह वर रसूल वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या क्या उस पाक पैगंबर के तज़किरे हैं। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरज़ा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मस साइल फ़ला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस अलम नशरह लका सदरक ववज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक वरफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु औ अनक़ुस मिन्हु औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर व रब्बका फ़कब्बिर व सियाबका फ़तह्हिर यासीन वल क़ुरआन। ये है माजी, इस पर फख्र, ये है बताने की चीज, ये है कुरान की जुबान में मेरा और आपका माजी। तो माजी में एक चीज मैंने बयान कर दी, अल्लाह के पाक पैगंबर। माजी में कितनी चीजें बाकी हैं? दो चीजें। माजी में एक चीज बयान हुई, अभी माजी में दो चीजें बाकी हैं, हाल और मुस्तकबिल पीछे पड़ा है। दुरूद पाक पढ़ ले। माजी की तरफ हम नजर उठाकर देखते हैं, सवाल पहला चल रहा है, मेरे मालिक मुझे बताइए ये मेरा माजी क्या है, मेरे कुरान मुझे ये बताए मेरा माजी क्या है। फरमाया तुम्हारे माजी में एक तो नबी है, याद रखना, दो आंखें इधर रखना, देखते रहना अपने माजी को। दूसरा, तुम्हारे माजी में वो लोग हैं जो जिन्होंने इन नबियों की मानी। होशियार रहना, तवज्जो। तुम्हारे माजी के अंदर वो लोग हैं जो इन नबियों की मानते रहे, इनके पीछे चलते रहे। थोड़ा सा तज़किरा उनका भी सुन लो। फरमाया मेरे नबियों के मानने वाले ऐसे हालात से भी दो चार हुए कि सामने उनके दरिया था, पीछे फिरौन का लश्कर था, परेशान हो गए। मैं खुदा ने नबी के मानने वालों के लिए दरियाओं से रास्ते बना दिए। फ़अंजयनाकुम व अग़रक़ना आला फ़िरऔन। मैं अपने नबियों की मानने वालों की यूं लाज रखता हूं, मैं अपने नबियों के मानने वालों की यूं हिफाजतें करता हूं, मैं अपने नबियों के मानने वालों की यूं मदद करता हूं, मैं अपने नबियों की मानने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। बाकी नबियों में बरकत के लिए एक का जिक्र कर दिया, अपने नबी की मानने वालों का थोड़ा जिक्र कर दें।
फरमाया मेरे पैगंबर के मानने वाले थे, उनके नाम लेवा थे, उनके औशाक थे, उनके सहाबा थे। क्या लोग थे। मैंने नबियों की पुश्त पर तो अपनी कुदरत का हाथ रखा ही रखा। मेरे पैगंबर के जो गुलाम थे, जो उनके मानने वाले थे, वो बद्र के मैदान में 313 निहत्ते थे। मैंने आसमानों से फरिश्ते उतार दिए। लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। मेरे पैगंबर के मानने वाले वो जंगल में दाखिल हुए तो दरिंदों ने जंगल खाली कर दिए। दरियाओं से रास्ता मांगा तो दरियाओं ने रास्ता दे दिया। उमर ने नील को कहा कि अल्लाह के हुक्म पर चलता है तो चलता रहे, और अगर किसी और की ताकत है रुकने की तो रुक जा। पैगंबर के गुलाम का खत नील को गया और चल पड़ा। मेरे पैगंबर के गुलामों का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में फरमाया तो यूं जैसे कोई दीवानगी तारी हो गई। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम उलाइका हुमुल मुहतदून उलाइका हुमुल मुफलिहून उलाइका हुमुल फाइजून उलाइका हुमुल मुत्तकून उलाइका हुमुर राशिदून उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का उलाइका हिज़्बुल्लाह उलाइका अस्हाबुल जन्नह। ये कौन है? ये मेरा और आपका माजी। 1.25 पैगंबर मेरा और आपका माजी, इमामुल अंबिया मेरा और आपका माजी, 1.25 सहाबा मेरा और आपका माजी है। और सहाबा की पूरी जमात क्या है? 3 लफ्ज, उलाइका अस्हाबुल जन्नह। एक बात समझ लें, नौजवान बच्चे बैठे, शुरू में जिक्र किया था, आजकल बड़ा शौक है लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर सुनने का। कोई लफ्ज अंग्रेजी में उते थले कर जाते कोई गल नहीं, ठीक है ना जी, समझाना मकसूद है। नौजवान ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, अच्छी चीज है, लेकिन मोहतात मोहतात। दीन सिखाने वाले भी ऐसे ऐसे रूपों के अंदर बैठे हैं। जो बंदा स्क्रीन पर बैठा हुआ है, पूरी तवज्जो से मेरी बात समझना, स्क्रीन तो नाम ही एक्टिंग का है। कद फिल्म देखी दसो नहीं, मतलब कद नजर पे ही जाती है बंदे की। और एक बंदा एक फिल्म में अमीर होता है, दूसरी में गरीब होता है, एक में बूढ़ा होता है, दूसरी में जवान होता है, एक में शादी होती है, दूसरी में मर जाता है। बंदा एक ही। ऐसे होता है या नहीं? माड़ा जा सर हिला दो, ये एक्टिंग होती है, रूप होता है। कभी वो बूढ़ा है, कभी वो जवान है, कभी वो खूबसूरत है, कभी वो बदसूरत है, कभी वो हंसा रहा है, कभी वो रुला रहा है, कभी वो मार खा रहा है, कभी वो मार खिला रहा है। तो उसी कहोगे कारी साहब में पता सारा ही है, तो मैं भी ये थी इसी दुनिया जी रहा, समझा रहा हूं, पूरी तरह समझना। स्क्रीन नाम ही एक्टिंग का है। जिस तरह दूसरे मामलात में, फिल्मों ड्रामों में एक्टर आ रहे हैं, इसी तरीके पर इस दज्जाली मीडिया पर दुनिया ये इस मेकअप के अंदर भी एक्टर भेज रही है। पूरी तरह तवज्जो रहे। इस मेकअप, इस हुलिये के अंदर भी पगड़ी बांधी हुई, दाढ़ी मुबारक रखी हुई, सफेद लिबास पहना हुआ, हाथ में तस्बीह, ये सारी एक्टिंग है। क्यों एक्टिंग है? होशियार रहना, तवज्जो रखना। एक निशानी बता रहा हूं, आप ये ना समझे नौजवान बच्चे बैठे चेहरों पर तशवीश है। पहले कह दिया था सवाल दिमाग में आपके आएगा, जवाब मैं यहां से दूंगा अल्लाह के फजल से। अभी सुनो, अब आपके जहन में सवाल ये आ रहा है नौजवान बच्चों के कि यार कारी साहब ये गलत बेरोकी करती, अब करे तो करें क्या? अब कैसे पता चलेगा ये एक्टर है या वाकई कोई मौलाना है, स्कॉलर है? एक निशानी सुन लो हमेशा के लिए। मजहबी स्कॉलर है, दानिश्वर है, सोशल मीडिया पर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, कहीं भी दीन बयान करने वाला कोई भी, जो बोलने वाला बोलते 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 आपको आपके पिछले याद कराता रहे, आपके पिछलों से जोड़ता रहे, वो हक वाला है। पूरी तवज्जो रहे।
जो औलिया अल्लाह गुजर चुके उनकी मोहब्बत दे, जो बुजुर्गाने दीन गुजर चुके उनसे जोड़ता रहे, उससे ऊपर चले जाएं जो मुहद्दिसीन फुक़हा बुजुर्गाने दीन अइम्माए दीन उनसे जोड़ता रहे, उनकी मोहब्बत दिल में पैदा करता रहे, उनके फैज पाता रहे, वो हक वाला है। उससे पीछे चले जाए हुजूर के पाक सहाबा 1,24,000 जो बोलने वाला उनसे जोड़ता रहे, उनकी बोली बोलता रहे, उनकी मोहब्बत की बातें करता रहे, उनकी फजीलतें अजमतें बयान करता रहे, दिल में डालता रहे, वो है हक वाला। जो बोलने वाला 1.25 पैगंबरों से जोड़ता रहे, वो है हक वाला। जो माजी से जोड़े वो हक वाला, जो माजी से तोड़े वो फनकार है। जो औलिया अल्लाह बुजुर्गाने दीन से बेजार करे, उनकी गलतियां निकाले, जो फुकहा मुहद्दिसीन बुजुर्गाने दीन अइम्मा फुकहा सहाबा कराम अंबिया कराम इन पाक लोगों से आपको जुदा करे, इनकी अजमत में कमी करे, बोलने के अंदर इनके ऊपर तनकीद करे, एतराज उठाए, ये फनकार है, ये हक बयान करने वाला नहीं। बात समझ रहे हैं? इसलिए आज बड़े बड़े बहरूपिये बैठे जो हजरात सहाबा कराम हुजूर के प्यारों हुजूर के गुलामों पर तनकीद करते, तारीख के वाकयात उठाकर बयान करते, फलां सहाबी ने यूं कर दिया, फलां ने यूं कर दिया, उसने इसका हक ले लिया, उसने उससे उसका हक छीन लिया। याद रहो, ये सारे बदबख्त जो हुजूर के गुलामों से आपको तोड़ने वाले हैं, ये फनकार हैं, ये उलमा नहीं है। तारीख किसने लिखी? इंसानों ने। कुरान किसने भेजा? अल्लाह ने। तारीख 1000 मर्तबा कहती रहे सहाबा हुजूर के गुलाम ऐसे थे वैसे थे, कोई बयान करने वाला बयान करता रहे, मिर्जा जेलमी या इससे से बदबख्त। उनका एक ही जवाब है, हुजूर के गुलामों को अल्लाह ने फरमाया उलाइका अस्हाबुल जन्नह। सारे पढ़ो उलाइका, ऊंची आवाज से पढ़ो उलाइका, उलाइका अस्हाबुल जन्नह। कोई बदबख्त हुजूर के असहाब पर तनकीद करे, तानो तशरीह करे, तारीख का कोई वाकया उठाए, कुछ भी करे, कुछ ना कहो, सिर्फ ये बात कह दो उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून। वो जन्नती हैं, हुजूर के सारे गुलाम जन्नती हैं, हमेशा उस जन्नत में रहेंगे। तुम गरम तवे के ऊपर चढ़कर तुम उसके ऊपर उछलना कूदना नाचना शुरू कर दो, हुजूर के सहाबा फिर भी जन्नती, जन्नत में रहने वाले। तुम काला लिबास पहनकर खुद को पीटना शुरू कर दो, जंजीर जनी करके लहू लुहान करना शुरू कर दो, तारीख बयान करना शुरू कर दो, तुम जो भी छल फरेब कर लो, हुजूर के प्यारे सारे जन्नती। एक इलाज बता रहा हूं नौजवानों, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, कहीं भी हुजूर के प्यारों पर कोई भी तनकीद बकवास करने वाला बकवास करे तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून। लिखकर कमेंट सेक्शन में लिखकर उसकी कॉपी करो। तवज्जो रखना, उसकी कॉपी करके फिर नीचे कमेंट सेक्शन में वो एक इंटर और ALT कोई बटन होता है, उसका दबा के फिर इंटर 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 मारते रहो, वो चलते जाएंगे कमेंट्स जब तक वो बदबख्त भाग ना जाए। कोई 1000 एक कमेंट करो उलाइका अस्हाबुल जन्नह, कोई ईमान वाला 1,00,000 एक कमेंट करे उलाइका अस्हाबुल जन्नह, बस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ उलाइका अस्हाबुल जन्नह, उलाइका अस्हाबुल जन्नह, उलाइका अस्हाबुल जन्नह। कहां जाएंगे सहाबा के नाफरमान? करेंगे इंशाअल्लाह, बोलेंगे या चुप रहेंगे? किसी का कोई तारीखी वाकया मत सुनो। मेरे मोहतरम दोस्तों, माजी गया खत्म, जो बाद में आए हैं उन्हें थोड़ा सा जोड़ दें। हमने स्टार्ट लिया था कि जमाने 3 हैं, माजी, हाल, इस्तिकबाल।
सियाना अक्लमंद कामयाब वो है जिसकी 6 आंखें हों, 2 माजी पर, 2 हाल पर, 2 मुस्तकबिल पर। फिर हमने ये कहा कि हम दुनिया वालों से क्या पूछें कि हमारा माजी क्या है, हम उससे पूछते हैं जो माजी सारा जानता है। फिर जब हमने उससे पूछा तो उसने हमें बताया कि तुम्हारे माजी में आदम भी हैं, उनसे भी सीखो, नूह भी हैं, इब्राहिम भी हैं, तुम्हारे माजी के अंदर तो मूसा भी हैं, अय्यूब भी हैं, यूसुफ भी हैं, याकूब भी हैं, ईसा भी हैं, तुम्हारे माजी में तो हमारे महबूब पैगंबर भी हैं, उनके मानने वाले भी हैं, और जिन्होंने उनको नहीं माना उनका अंजाम भी कहीं पढ़ लो, ये सारा माजी है। यह चीज तुम्हें बयान की थी नहीं। माजी के अंदर जिन लोगों ने पैगंबर की नहीं मानी, नबी की नहीं मानी, उनके साथ हुआ क्या? जो हमारे वाला था ना, वो तो बड़ा मशहूर हुआ, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अल्लाह फरमाते टूट जाए हाथ के अबू लहब के, टूट जाए हाथ अबू लहब के, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, जो माल उसने जोड़ रखा था हमारे पैगंबर के मुकाबले में आया, हमारे पैगंबर के खिलाफ सफे बनाई, जो नबूवत के मुकाबले आ खड़ा हो जाए, सारी दुनिया के माल समेत दफन कर देंगे। हारून को किया, नमरूद को किया, हामान को किया, इन जैसे कई आए और कई गए। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबु सखर बिल वाद व फिरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद फअक्सरू फ़ीहल फसाद फसब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब इन्न रब्बका लबिल मिरसाद। किस किस चीज का तर्जुमा करें? आखिरी 2 जुमलों का वकील साहब, नींद आई है? होशियार रहे। अल्लाह फरमाते हैं पीछे मुड़कर देखो, समूद कौम थी, आद कौम थी, बड़ी ताकतों वाले थे, फिरौन था बड़ी ताकतों वाला। कुदरत फरमाती है इन्न रब्बका लबिल मिरसाद। फिरौन की आल औलाद आज भी अगर है तो सुन ले, नमरूद वाले आज भी अगर हैं तो सुन ले, ताकतों, हुकूमतों, दौलतों के पीछे भागने वाले, उन पे नाज करने वाले आज भी हैं अगर तो सुन ले। इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, वो रब्बे कायनात आसमानों पर बैठा, नीचे ताक में है, जब जिसको चाहे पकड़ ले। माजी हुआ खत्म, बस माजी को छोड़ते हैं, थोड़ा सा हाल और थोड़ा सा मुस्तकबिल बयान करते हैं, फिर इंशाल्लाह उस तरफ देखेंगे, अभी नहीं देखना। थोड़ा सा हाल, हाल क्या है? जब हम खुदावंदे कुद्दूस से पूछते हैं, अल्लाह के पाक कलाम से पूछते हैं, रब्बे कायनात, मोटिवेशनल स्पीकर तो बहुत कुछ बताते हैं, ऐसे जीना है, यूं करना है, ऐसे जीना है, यूं करना है, क्या इनकी अकलें हैं, क्या इनके इल्म हैं, क्या इनके तजुर्बात, क्या इनकी नजर है, छोटी सी समझ, छोटी सी अकल। ए अल्लाह आप ही बताएं मेरा हाल कैसा हो। होशियार रहना। कुदरत फरमाती है या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इंसान तुम्हारा हाल ये है कि मेरी इबादत में जिंदगी गुजरे, मेरी बंदगी में मेरे सामने सर झुकाते हुए, खबरदार मेरे सामने कभी सर मत उठाना, मैं जो कहूं करते जाओ, जो कहूं करते जाओ, जो कहूं करते जाओ, ये तुम्हारा हाल हो। वाबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। अगर कामयाबी चाहते हो मेरी इबादत करो, खैर के काम करो, ये तुम्हारा हाल है। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मेरे बंदों से मेरे महबूब फरमा दें जिन्होंने भी अपने आप पर जुल्म किया, कुफ्र किया, गुनाहों का रास्ता इख्तियार किया, नामे आमाल स्याह कर बैठे, उनसे कहें मेरी रहमत से मायूस नहीं होना, कभी मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। माँ से मायूस हो सकता है, बाप से मायूस हो सकता है, दोस्तों से मायूस हो सकता है, मेरी रहमत से मायूस नहीं होना।
अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू, अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू। काश इन लफ्जों को खोल सकता। कुदरत कहती है अनीबू इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ झुक जाओ, अस्लिमू लहू, खुद को रब के सुपुर्द कर दो। हाल तो यह है कि बंदा अपने रब का बन के रहे, अपने पैगंबर का उम्मती बन के रहे, रब की इबादत करता रहे, पैगंबर की मानता रहे, पैगंबर के रंग में खुद को रंगे रखे, रब के सामने झुका रहे, इस हाल में जिए। अब सुनो मुस्तकबिल, एक लफ्ज बड़ा अच्छा लगता है, रोशन मुस्तकबिल। लोग लिखते हैं जी रोशन मुस्तकबिल का जामिन, स्कूलों के ऊपर भी लिखते हैं रोशन मुस्तकबिल का जामिन। आओ जरा तुम्हें रोशन मुस्तकबिल बताएं। मुस्तकबिल तीन तरह के हैं। एक मुस्तकबिल है थोड़ा करीब वाला, दूसरा मुस्तकबिल है थोड़ा उससे दूर वाला, तीसरा मुस्तकबिल है थोड़ा और दूर वाला। लफ्ज खोल कर समझाऊं तो एक मुस्तकबिल है जमीन पर रहने वाला, कब्र पहुंचने से पहले पहले, यह मुस्तकबिल। दूसरा मुस्तकबिल है कब्र में दाखिल होने से कब्र से उठने तक वाला। तीसरा मुस्तकबिल है कब्र से उठने के बाद हमेशा वाला। कितने मुस्तकबिल हुए? तीन। होशियार हैं? पहला मुस्तकबिल सुने। अल्लाह फरमाते हैं कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला, ना ना, ये तो पहले शुरू तो ही मौत ले गई। होशियार रहे। पहला मुस्तकबिल दुनिया में कब्रिस्तान से पहले पहले। तीन आयतें पढ़ूंगा, अगर सुन लो समझ लो तो जिंदगी में कुछ और समझने की जरूरत ही नहीं। मेरी तरफ से चाहे जुमे में भी खुतबे के वक्त आओ, लेकिन तीन आयतें याद रख लो, कोशिश करेंगे दिल में उतारने की, पूरा नूर सीने में उतारेंगे। पहली आयत शरीफा, मुस्तकबिल सुनो। मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरी क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। जो धोखा देकर मस्जिद का बयान सुनने से पहले बाहर चला जाए और फिर बयान खत्म होते वक्त वापस आए, उसके लिए वो दुआ नहीं करूंगा जो वो चाहता है। ठीक है, और आगे चलो। पहली आयत ये सुनो, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, रोशन मुस्तकबिल की जमानत ये है। कुदरत फरमाते हैं तुम्हें अच्छा मुस्तकबिल चाहिए ना, अच्छा मुस्तकबिल, खुशहाल मुस्तकबिल चाहिए, मुझसे डरते रहो, मेरे बनकर रहो, मेरी नाफरमानी न करो, मेरे सामने सर झुकाते रहो, मुझसे मुंह ना मोड़ो। यजअल लहू मखरजा, मैं तुम्हारे लिए रास्ते निकालता रहूंगा, खोलता रहूंगा। दुनिया सारी बंदिशें करती रहे, उल्टी लटक जाए, जादू करे, जिन्नात भेजे, मोकलात भेजे, जो मर्जी करे, कोई बंदिशें डालने वाला नहीं, कोई रुकावटें डालने वाला नहीं। जब तुम मेरे हो तो मैं रुकावटें दूर करने वाला, दुनिया रुकावटें डालने वाली तो रुकावटें हो सकती हैं? जरा ऊंची आवाज से। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, सोचते हो कारोबार चलेगा, पैसे आएंगे, दुकान पे जाएंगे, चलेगी, कारोबार होगा, तरक्की होगी, मुलाजमत करेंगे, तनख्वाह मिलेगी, जायदाद बेचेंगे, नफा कमाएंगे। भूल जाओ इन चीजों को, ये क्या चीजें हैं? यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं वहां से दूंगा कभी सोचा भी नहीं होगा। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, मुस्तकबिल सुनो, मुस्तकबिल, अगर मुझ पर भरोसा रखोगे, मेरी तरफ नजर जमाए रखोगे, मुझी से उम्मीदें होंगी, मुझे ही अपना सहारा बनाओगे, मुझी को अपनी ताकत समझोगे, मेरे ही सामने अपनी झोली फैलाओगे, मेरे ही सामने रोना धोना होगा, मेरे ही मोहताज बनकर रहोगे, तो फिर मैं तुम्हें काफी हूं, किसी की जरूरत नहीं।
इन्नल्लाह बालिगु अमरी, दांत मत निकालो, महफिल में बैठते हैं तरीके से। इन्नल्लाह बालिगु अमरी, अल्लाह हर अमर को पहुंचने वाले। क्या मतलब, सुन के जाओ ना, ये महफिल है, कोई इसके आदाब भी होने चाहिए। बात क्या हो रही है और बंदा जमीन पर क्या करता है फिर। इसलिए मैंने कहा था जो 3 आयतें ये सीने में बिठा लेगा, गारंटी देता हूं जिंदगी का कोई मसला नहीं रहेगा, उसे कुछ भी दोबारा समझने की जरूरत नहीं। सुनो तो सही, इन्नल्लाह बालिगु अमरी। दोस्त दावा करते हैं कि हर परेशानी में मैं पहुंचूंगा, तेरा यार हाजिर, तुम आवाज देकर देखना। हालांकि बाद फोन भी नहीं चाहते, ठीक है ना जी। आजकल जो भी फोन ना उठाए फौरन समझ लो कि गल और होगी, ठीक है या नहीं, थोड़ा मुस्करा ही दो यार। अब खुदावंदे कुद्दूस फरमाते हैं, मुस्तकबिल बताते हैं, मुस्तकबिल, इन्नल्लाह बालिगु अमरी, इन्नल्लाह बालिगु अमरी। दोस्तों को बुलाओगे, शायद पहुंच जाएं तुम्हारी आवाज पर, शायद ना पहुंचे, पहुंच कर कुछ कर सकें ना कर सकें, कोई गारंटी नहीं। इन्नल्लाह बालिगु अमरी, मुझे बुलाओ भी नहीं, मेरे बनकर रहो, मैं पहुंचूंगा। तुम्हारी फरियाद से पहले पहुंचूंगा, तुम्हारी दुआ से पहले पहुंचूंगा, तुम्हें पहुंचने वाले दर्द से पहले पहुंचूंगा, तुम्हें पहुंचने वाली गुर्बत फाके से पहले पहुंचूंगा, तुम्हें पहुंचने वाली मुश्किल से पहले पहुंचूंगा, क्योंकि मैं हूं। कद जाअल्लाहु लिकुल्ली शैइन कदरा, मेरी कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं। अब बताओ, ऐसा मुस्तकबिल की कोई जमानत देता है? आगे सुनो दूसरी आयत शरीफा। अब मैं शार्ट करूंगा, आपकी कैपेसिटी खत्म हुई, अच्छे अच्छे लोग आगे पीछे देख रहे हैं। दूसरी आयत शरीफा सुनो, अल्लाह फरमाते हैं, मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। जो अच्छे अमल करे, ईमान वाला, नेक अमाल करे, मर्द हो या औरत, मैं गारंटी देता हूं, मैं वादा करता हूं, मैं उसे हयात तय्यबा दूंगा, खुशहाल जिंदगी, बेहतरीन जिंदगी। ये मुस्तकबिल है। खुशहाल बेहतरीन वो जिंदगी जिसमें ना तो किसी गुजरी बात पर अफसोस हो, तनवीर इधर देखो, ना किसी आने वाली बात पर खौफ हो, ना किसी बात का उसे कोई डर हो। ये होती है खुशहाल जिंदगी, ये होती है मुतमईन जिंदगी, ये मैं दूंगा, मुस्तकबिल। अब बात को खींचते जाए, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अगर बस्तियों वाले ईमान वाले रहें, अल्लाह वाले रहें, ला इलाहा इल्लल्लाह वाले रहें, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाले रहे, तो आसमानों जमीन की बरकतें उन पर खोल दूंगा, आसमानों जमीन की बरकतें उन पर खोल दूंगा। चाहिए आसमानों जमीन की बरकतें? ऊंची आवाज से चाहिए, हाथ खड़ा करें। चाहिए, ईमान वाले बनेंगे, अल्लाह से मोहब्बत वाले बनेंगे, पैगंबर के तरीकों वाले बनेंगे, उतरेंगी आसमान से बरकतें। ये है मुस्तकबिल। दूसरा मुस्तकबिल है इससे थोड़ा आगे का, कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला व तज़रूनल आखिरा वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा व वुजूहुन यौमइज़िन बासिरा तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा। अल्लाह फरमाते हैं, तुम्हें जल्दी जल्दी चीजें अच्छी लगती हैं ना, पैसा मिल जाए जल्दी, दौलत, मकान, औलाद, खुशियां, फलां फलां, जल्दी 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 जल्दी, बड़ी जल्दी जल्दी करने वालों, जल्दी आने वाली तो एक ही चीज है, मौत। उससे ज्यादा स्पीडो स्पीड कोई नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? आप कहेंगे नहीं मौली साहब वो तो देर से आती है। नहीं भाई, कहां देर से आती है, ये अगले लम्हे आ जाए,
कोई रोक नहीं सकता। इतनी स्पीड कोई रोक सकता है? मरने वाले को पता है 1 मिनट पहले मौत आएगी। कहां से आती है? वो ऊपर से। नहीं समझे, हुण भी नहीं समझे तो फिर मैं की करा। आती कहां से? वो ऊपर से। 1 मिनट 1 लम्हा आने से पहले उसके आने का पता है। कैसे आती है? शू करके आती है, यूं उठा कर ले जाती है, यूं जल्दी से आती है, यूं उठा कर ले जाती है। तुम्हें जल्दी जल्दी चीजें पसंद है, ये अल्लाह फरमा रहे। तो हिब्बूनल आजिला, तुम जल्दी जल्दी उजलत वाली आने वाली चीजें पसंद करते हो। आओ जरा मैं तुम्हें उजलत वाली चीज बताऊं। एक उजलत वाली चीज आएगी, यूं उचक कर ले जाएगी, और उस दिन जब वो चीज आएगी तो बहुत से चेहरे उसके आने को देखकर खिल उठेंगे। तवज्जो रखना, मरने की बात कर रहा हूं, वलीमे की नहीं। मलक आसिफ साहब, अल्लाह आपका दूसरा वलीमा करवा दे। जो दुआ रोकी थी, चलो दे ही दी, बड़ी रात है। ये रोकी थी ना, ये चले गए थे, अब दे ही दिए। अगे हुण कबूल करना रब दी जिम्मेवारी। होशियार रहना, तवज्जो रखना। मौत की बात कर रहा हूं, मौत की, वलीमे की नहीं। अल्लाह फरमाते हैं वो जल्दी जल्दी आएगी, मरने वाला उसे देखकर खुश हो जाएगा, चेहरा खिल उठेगा, चेहरे पर ताजगी आ जाएगी। अजीब बात नहीं राणा आतिफ? क्यों? प्रोफेसर साहब तवज्जो, मरने वाला हंसेगा, मौत देखकर ओए होए तबीयत खुश, चेहरा ताजा। क्यों? वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, इसलिए कि उस वक्त वो दुनिया से जुदा हो रहा होगा, लेकिन रब्बे कायनात के जलवे उसके सामने होंगे। आने वाला फरिश्ता यूं हाथों में फूल लिए आएगा, कब्र उसका इस्तकबाल करेगी। वाह वाह आने वाले, वाह वाह, बड़ा खुश हो गई। जमीन पर जितने भी चलते थे, तू मुझे बड़ा पसंद था, मैं तेरे इंतजार में बैठी थी, कब आने वाला आएगा। कुदरत ने कब से मुझे सजाया हुआ था, मैं तेरी कब्र तेरी दुल्हन बनकर सजी समरी बैठी थी। ये मुस्तकबिल है मियां साहब। तेरे सिवा भी कई रंग खुश थे, मगर फैजान प्यारे बच्चे, ये शेर आपके लिए। मरने वाला हजरत इजराइल को देखकर, आने वाले को देखकर, मौत को देखकर हंसने लग गया, खुश हो गया, चेहरा खिल उठा। जाग जाओ, चेहरे पर जन्नत वालों की ताजगी होनी चाहिए। दूसरे ग्रुप के चेहरे आगे जिक्र कर रहा हूं, कहीं ऐसे ना हो कि तो मैचिंग हो जाए। हाँ जी, ये पहले ग्रुप के चेहरे, दूसरे ग्रुप के भी बयान करने, होशियार हो जाओ। तो चेहरा खिल उठेगा, ओए होए होए, वाह 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 वाह, वो फरिश्ता आ गया लेने के लिए, वो मौत आ गई, वाह क्या जीने को करना है, कब से मरने के लिए तैयार बैठे थे। हमारे शेख हैं पीरो मुर्शिद हजरत मौलाना शेख हबीबुर रहमान सुमरोज़ीद मजदूम, एक मरतबा किसी सफर में थे, बड़े शदीद थके थे। ओ तोड़े संगी होना है माशाल्लाह। आ जाओ आ जाओ आ जाए आ जाए, कोई बात नहीं, तवज्जो रखिए। थके हुए थे बहुत ज्यादा, तो थोड़ी देर के लिए सो गए। रास्ते में ही किसी मस्जिद की थी, अंदरूने सिंध का सफर था बड़ा लंबा। थोड़ी देर के लिए सो गए, तो सो के उठे तो मुझे कहते हैं, आप साहब। मैं कहा जी हजरत। कहते हैं यार ये नींद में बड़ा मजा है, नींद में इतना मजा है तो मौत कितने मजे की होगी। ठीक है, उठकर सोए सोए उठकर कह रहे, अब साहब नींद में बड़ा मजा है, ये नींद में इतना मजा है तो मौत में कितना मजा होगा। मैं कहा हजरत ये तो आप ही कह सकते हैं। हाँ जी, तो वो जल्दी आने वाली जब आएगी, चेहरे के ऊपर ताजगी और रौनक। क्यों? रब्बे कायनात के जलवे देख रहा है। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मौत का वक्त करीब आया तो बच्चों से कहा, जाओ चले जाओ, सारे चले जाओ।
उन्होंने कहा शेख आखिरी वक्त में तो अजीजो अकारिब को पास बुलाते हैं, आप उठा रहे। शेख फरमाने लगे आखिरी वक्त में चाहता हूं सिवाय अपने रब के किसी को ना देखूं। ये मुस्तकबिल है मेरा और आपका, ये मुस्तकबिल है। अच्छी कोठी मुस्तकबिल नहीं, यही रहेगी। अच्छी गाड़ी अल्लाह दे दे हलाल से, उसकी नेमतें, उसका शुक्र है, लेकिन अच्छी गाड़ी के लिए जीना मरना नहीं, अच्छे कपड़ों के लिए नमाजें छोड़ना नहीं, मालो दौलत के लिए रब को नाराज करना नहीं। ये मुस्तकबिल नहीं नहीं नहीं, यूं मरना मुस्तकबिल है कि रब्बे कायनात के जलवे सामने हो। दूसरा ग्रुप भी है, अल्लाह उस मुस्तकबिल से हम सब की हिफाजत फरमाए। वजूह यौमइज़िन बासिरा तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाख़िरा। बहुत से चेहरे उस दिन बासी होंगे, बिगड़े हुए बासी, चेहरे पर थकावट, बोझ। और जाहिर है जब कोई गला दबाए तो फिर परेशान ही होना ना। ईमान वाले का गला नहीं दबाया जाता, ईमान वाले की रूह यूं फूलों पर रख कर ले जाते हैं। पाक पैगंबर ने फरमाया ईमान वाले की रूह निकलती है जैसे मक्खन से बाल निकल आए, और बदबख्त गुनाहगार की रूह ऐसे निकलती है जैसे कांटों पर मलमल का कपड़ा डालें और उसको खींचें वो तार तार हो जाए। तो जब कोई गला दबाएगा तो मुंह बनेगा ना, ऐसे मुंह बना हुआ होगा। कल्ला इज़ा बलगत तराकी, दूर मत समझो, जब सांस यूं हलक तक पहुंच जाएगी। वकीला मन रात, फिर इर्द गिर्द आवाजें उठेंगी, कोई है जो इसे बचाने वाला है, कोई फूंक मारने वाला, दम करने वाला। डॉक्टरों ने तो वैसे ही इलाज कर दिया। वल्तफ़त साक़ु बिस्साक़, मेरी तरफ देखना जरा। मौत जब आती है तो ये पांव के नाखूनों से रूह निकलना शुरू होती है, इसलिए मुर्दा यूं एड़ियां रगड़ता है। कुदरत फरमाती है मुस्तकबिल तुम्हारा ये है, जब तुम यूं एड़ियां रगड़ोगे यूं। और कैसे समझे? वल्तफ़त साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, उस दिन रब की तरफ चलना ही पड़ेगा। 4 कदम मस्जिद में चलकर जाना मुश्किल लगता है, दाईं तरफ भी मस्जिद आवाज आ रही है अल्लाहु अकबर, बाईं तरफ भी मस्जिद आवाज आ रही है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इधर भी उधर भी हय्या अलस सलाह। नमाज के लिए चलकर जाना मुश्किल लगता है, फिर तो जाना ही पड़ेगा रब की तरफ। आज खुशी खुशी अजान सुनकर रब के सजदे के लिए आने वाला, कल इंशाअल्लाह जब बुलावा आएगा तो खुशी खुशी रब की तरफ जाएगा। आएंगे अजान सुनकर मस्जिद, आएंगे अजान सुनकर मस्जिद, खुशी खुशी आएंगे इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, ववुफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत वहुम ला युज़लमून। थोड़ा आगे का मुस्तकबिल भी सुन लो। अल्लाह फरमाते हैं पूरा पूरा बदला दूंगा। यखरुजून मिनल अजदासि सिराअन कअन्नहुम इला नुसुबिन यूफिजून, कब्र से उठकर मेरी तरफ ऐसे भागेंगे जैसे कोई दौड़ लगी हो, फिर मैं पूरा पूरा दूंगा, तराजू तोल कर रखूंगा। वहां भी 2 तरह के लोग होंगे। आखिरी बात कर रहा हूं, वसीकल लज़ीना कफरू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा क़ाल लहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सूना यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा क़ालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन क़ील उदख़ुलू अबवाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा फ़लबिअस मथवल मुतकब्बिरीन। कब्रों से उठाकर धकेलते हुए काफिरों को, अल्लाह के नाफरमानों को, बागियों को, गुनाहगारों को घसीटते हुए जहन्नुम की तरफ ले जाया जाएगा। जब जहन्नुम के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो फरिश्ते खड़े उनसे पूछेंगे किधर आए हो मियां,
क्या जिंदगी में कोई समझाने वाला नहीं आया था? क्या कानों में कभी आवाज नहीं आई थी हय्या अलस सलाह? क्या कभी मस्जिद में कोई जमात नहीं आई थी? कोई गश्त करते हुए तबलीग वाले दावत देने, अल्लाह और उसके रसूल की बात करने तुम्हारे पास नहीं पहुंचे थे? वयुनज़िरूनकुम लिका यौमिकुम हाज़ा, क्या तुम्हें किसी ने डराया नहीं था? कभी सुना नहीं था कि मरना भी है, कब्र भी होगी, अंधेरा भी होगा, तन्हाई भी होगी, अजाब भी होगा, सांप बिच्छू भी होंगे? क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं था? कब्र से उठना भी है, मेरे पास आना भी है, मेरे पास तरकड़ी तराजू भी है। कभी नहीं सुना? कालू भला वलाकिन हक्कत कलिमतुल अलल काफिरीन, कहेगा बारी इलाहा सुना तो सारा था, बदबख्ती गालिब आ गई। कहा जाएगा अब कोई इलाज नहीं, इसे जहन्नुम में फेंक दो। फलबिअसा मस्वल मुतकब्बिरीन, जो मेरे सामने झुकता नहीं फिर यूं उसकी अकड़ तोड़ता हूं। औंधे मुंह जहन्नुम में गिराया जाएगा। औंधे मुंह, औंधे मुंह का मतलब सर के बल, यूं गिरेगा, ये मणका टूटेगा यहां से। जो गर्दन रब के हुजूर जिंदगी में झुकती नहीं फिर वो टूटती है। दूसरा ग्रुप भी देख लो, ये मुस्तकबिल बयान हो रहा है, ये मुस्तकबिल है। वसीकल लज़ीन तक़ौ रब्बहुम, चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहटें लाओ, इसलिए मैंने जन्नत वाला मुस्तकबिल आखिर में रखा है। उम्मीद अच्छी हो, इसी पर इख्तिताम हो। जरा सुनो और लुत्फ लो, चेहरे पर ताजगी लो, दुरूद पाक पढ़ो। वसीकल लज़ीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, लफ्जों को दिल में बिठाओ, लुत्फ लो। हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन व क़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी औरसनल अर्ज़ नतबव्वअु मिनल जन्नति हैसु नशा फनिअम अज्रुल आमिलीन। कब्र से उठाकर ईमान वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह वाले, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वाले, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इताअत वाले, खुदा से डरने वाले, नबी का अदब करने वाले, नबी के तरीकों वाले, फरमाया जब कब्रों से उठाए जाएंगे तो फरिश्ते उन्हें इस्तिकबाल करते जन्नत के दरवाजे तक लाएंगे। रेड कारपेट, फूल बरसाए जा रहे। जब वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे, दरवाजे पर खड़े हुए फरिश्ते कहेंगे सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम। जिस तरह कोई इस्तिकबालिये पर खड़ा हो और यूं कसकर सैल्यूट मारे, जरा तसव्वुर की निगाह से देखिए, ईमान और तकवे वाले, अल्लाह और उसके रसूल वाले जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं, फरिश्ते सैल्यूट कर रहे, सलामुन अलैकुम, मजे आ गए तुम्हारे आने से। ये फरिश्तों का सलाम है। और थोड़ा आगे चलेगा तो कुदरत खुद कहेगी सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। पढ़ लो मोहब्बत से, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। क्या बंदे की खुश नसीबी कि वो रब्बे कायनात उसे खुद सलाम कहेगा, खुद। थोड़ा आगे चलेगा, हौज़े कौसर पर पाक पैगंबर इसे जामे कौसर पिलाएंगे। अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हुमा उनके साथ खड़े होंगे। और आगे बढ़ेगा, सकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। नहीं समझे? और आगे बढ़ेगा, सकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। जामे कौसर भी पी लिया, महबूब के हाथों से भी पी लिया, अबू बकर उमर के हाथों से भी पी लिया। मेरे बंदे, आज जो मुझे सजदा करता रहा, आज जो मेरी नमाजें पढ़ता रहा, आज जो मेरे रोजे रखता रहा, आज जो मेरे लिए हज उम्रे करता रहा, मेरे लिए तो गरीबों का ख्याल करता रहा,
आप मेरा कुरान पढ़ने वाले, मेरा जिक्र करने वाले, मेरे पैगंबर पर दरूद भेजने वाले, आ मेरी जिंदगी में इबादत करने वाले, आ मैं खुदा तुझे खुद अपने हाथों से पिलाऊं। ये मुस्तकबिल है। हमारे बुजुर्गों में शेखुल मशाइख हजरत अक़दस सैयद नफीस शाह अल हुसैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुजुर्ग गुजरे। ये सारी रौनकें उनके मुबारक कदमों से हैं। 10 दिसंबर 2020 यहाँ तशरीफ लाए, दुआ फरमाई, हमने नमाजें पढ़ाना शुरू की। ये चश्मा फैज है, फैज का सिरा नहीं मिलता। मैं अपने बुजुर्गों के पास गया, 2.5 मरले की ये छोटी सी जगह थी। मियाँ खालिद साहब, आपको याद होगी, आपकी दुकान थी अल्लाह वाले आटूस, ठीक। मैं अपने बुजुर्गों के पास गया चकवाल में। कायदे अहले सुन्नत हज़रत मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, मुझे पता तो था कि उनकी उम्र कंडीशन ऐसी है कि वो तशरीफ नहीं ला सकते। तो मैंने जाकर अर्ज की कि लाहौर में एक जगह है, कुछ दोस्तों ने इसरार किया, वहां मस्जिद शुरू कर रहे हैं, थोड़ी सी जगह अल्लाह ने दी है, तो हमारी ख्वाहिश है कि आप तशरीफ ले आए। फरमाया मैं तो सफर नहीं कर सकता, लाहौर में हजरत सैयद नफीस शाह साहब हैं, उनके पास चले जाओ, मेरी तरफ से कहना वो आ जाएंगे। खैर उनके पास गया, उन्होंने कहा मैं तो आ नहीं सकता था, बड़ों का हुक्म है तो आना पड़ेगा, यूं कहा था। खैर तो चकवाल हजरत ने उस वक्त मुझे एक बात फरमाई थी, थोड़ी सी एक जुमला था कि इंशाअल्लाह अल्लाह उसे मरकज बनाएंगे, अल्लाह उसे। ये आज सारी रौनक ये हमारे बुजुर्गों के कदमों की बरकत है, उनकी दुआओं की बरकत है। ये ऐसे नहीं है, ये चश्मा फैज है, चश्मा फैज है। अल्लाह इन रौनकों को सलामत रखे, अल्लाह आप हजरात को सलामत रखे, आप ही के दम कदम से ये रौनकें हैं। तो हजरत अक़दस सैयद नफीस शाह अल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक शेर कहा है, होशियार है, ये आखिरी तोहफा है। एक शेर का है, शेर के अंदर दुआ भी है, ख्वाहिश भी है, इश्क भी है, अदब भी है, सारा कुछ एक शेर में। हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब मैं हौज़े कौसर में हाजिर हूंगा, हुजूर में आपका गुलाम, जब जामे कौसर पीने लगूंगा तो ये मुमकिन है कि सैयदना अबू बकर आगे पढ़े और मुझे जामे कौसर पेश करें। कोई शक नहीं, अबू बकर के हाथों जामे कौसर पीना भी एजाज की बात, सैयदना उमर के हाथों पीना भी एजाज के बाद, जामे कौसर पीना ही एजाज की बात है। लेकिन मेरे हुजूर मैं तो और शौक रखता हूं, हो नसीब जामे कौसर ये नफीस की दुआ है, हो नसीब जामे कौसर ये नफीस की दुआ है, हो नसीब जामे कौसर ये नफीस की दुआ है, मगर एक हसी तमन्ना के हुजूर खुद पिलाए। ये मुस्तकबिल है, इस मुस्तकबिल को देखकर जीना है, इसे सामने रखना है। हुजूर के हाथों से पीने की तमन्ना है या नहीं? हुजूर के हाथों से पीने की तमन्ना है या नहीं? इसलिए ये माजी देखकर जियो, नबियों वाला माजी, नबियों के मानने वालों वाला माजी, सहाबा औलिया बुजुर्गाने दीन वाला माजी, अपने पाक पैगंबर वाला माजी। हाल उस तरह जियो जिस तरह अल्लाह जीने का कहे, नबी का तरीका हो। और मुस्तकबिल ये है, जिस पर नजर, जिसे पाने की, जिसे हासिल करने की ख्वाहिश है, अल्लाह समझ दें, अमल की तौफीक बख्शे।